इस लोक में आराध्य देव से भिन्न कहीं भी जिसकी ममता नहीं है, उसके लिए कोई संसार नहीं है, उसके लिए कोई प्राणी नहीं है, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया। देखो साधना को समझिए, अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया, तब वो नित्य दिव्य रास लीला का रहस्य उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये माया मुग्ध मानव अपनी बुद्धि लड़ाकर रास को समझना चाहे तो कदापि नहीं। कौन अधिकारी है? बोले जिसका इस लोक में कोई भी नहीं है, अपनी ममता कहीं नहीं है, जगत में पूरे ना कोई प्राणी पदार्थ में, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व खो गया, वो रास का अधिकारी। इसीलिए कई बच्चा के पेट, बच्चा बन जाओ, आचार्य शरणागत हो जाओ, स्थिति वो प्रदान कर देंगे। हृदय में जब तक थोड़ी भी वासना का अंधकार है, वो इस रास के ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकता है। जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति के अनंतर रसिक महापुरुष की विशिष्ट कृपा, तब वो रास रहस्य का ज्ञाता होता है। श्री श्यामा श्याम की किंचित कृपा से रहस्य प्रकाशित होता है। ये लोक लोक नहीं रह जाता, मृत्यु लोक नहीं रह जाता उसकी दृष्टि में, ये सब दिव्य वृंदावन हो जाता। कहीं भी हो रहे उसकी दृष्टि वृंदावन में ही रहती, उसका दिव्य रास लोक अलग अलौकिक उसके नेत्रों में छाया रहता है। हमारा हृदय तो वासना से ग्रस्त है, दिव्य लोक की बातों पर विश्वास ही नहीं है, पाप की तरफ ही आकर्षण है, यही सुख दिखाई दे रहा है, इस माइक जगत को ही सत्य मान रहे हैं। अरे अभी माइक जगत को त्याग करके योग माया के आवरण को भेद करके आगे बढ़ना। रास में जहां श्री श्यामा श्याम व्यवधान रहित अद्भुत रास रंग में मगन है, ये माया का आवरण और योग माया का आवरण हटे बिना वहां प्रवेश नहीं होता है। वहां का वस्त्र, वहां के शरीर, वहां के खेल सब व्यवधान रहित मायातीत योग मायातीत दिव्य प्रेममय है। वस्त्र भी प्रेम के, वस्त्राभूषण भी प्रेममय। ये नित्य परिकर जो प्रिया प्रीतम का है, इसी के आश्रय से इस परिकर में प्रवेश होता है। ये जो